नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसके बारे में। ये एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। 15 नवंबर 2020 को ये 15 देशों के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, बट यहाँ पर इंडिया नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर साइन नहीं कहा है। ये कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ी डील है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डील है ट्रेडिंग के मामले में, बट इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर एक और हिस्टोरिक बात है कि यहाँ पर जापान ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, जबकि चाइना और साउथ कोरिया भी है यहाँ पर मार्केट में। यहाँ पर दो बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों अपनी मार्केट ओपन कर रहे हैं और चाइना भी अपनी मार्केट ओपन कर रहा है। मतलब ट्रेडिंग होगी, अच्छी खासी लेवल पर ट्रेडिंग होगी, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यहाँ पर अब 90% टैरिफ कम किए जा रहे हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, तब तक ये टैरिफ कम नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर। तो चाइना के साथ डील करना या चाइना के साथ ट्रेड करना काफ़ी महंगा पड़ता था। यहाँ पर अब बाइडेन जीत गए। अब इनके भाषण में कई बार ये सुनने को मिला है, कई बार ये सुनने में आता है कि टैरिफ कम करेंगे। ये जो बाइडेन है ये टैरिफ कम करेंगे। अब बाकी जो कंट्रीज हैं उनको ये लगा कि बाइडेन और चाइना, US और चाइना, ये दोनों इनके जो रिलेशन है थोड़े नॉर्मल पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे यही चीज़ें आएंगी कि टैरिफ अगर कम होते हैं तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे इंडिया ने इसे साइन क्यों नहीं किया। 2013 से चला आ रहा है बेस ईयर, उसी को मान के टैरिफ कम किया जाएगा। यहाँ पर यह भी विवाद है कि टैरिफ में कई कंट्रीज ने ये बोला है हम 90%, 92% तक कम कर देंगे टैरिफ, बट इंडिया ने कहा है हम 78% से नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये एग्री नहीं हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही जा रही है, इंडिया ने कहा है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात कही है। मतलब जैसे कोई भी सामान चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाइना में बन रहा है और वो इंडिया में सीधा बेचा जा रहा है। अच्छा, वो सामान इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब चाइना का सामान यहाँ पे सस्ता होने के कारण ज़्यादा बिकने लगेगा, तो यहाँ के इंडियन मार्केट को काफ़ी नुकसान होगा। अब उस नुकसान से बचने के लिए इंडिया ने ये बोला है कि हम ट्रेडिंग किसी भी समय रोक सकते हैं, ये हमें अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने इस बात को डिसएग्री किया है। बट चलिए ये भी मान लेते हैं अगर ट्रेडिंग रुक भी जाती है, तो उन्होंने ये भी, इंडिया ने ये कहा है कि फिर चाइना दूसरी कंट्रीज के सहारे से इंडिया में वो सामान नहीं बेच सकेगा। मतलब ओरिजिन का सामान ओरिजिन में ही रहेगा। ये नहीं कि चाइना, म्यांमार या ऑस्ट्रेलिया के सहारे या इंडिया में वो सामान बैकडोर के रास्ते से बेचना शुरू कर दे। यहाँ पर इंडिया ने इन्हीं सब बातों को लेकर ये कहा है कि इन सबके एक प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। अब यहाँ भी किसी कंट्री के साथ सहमति नहीं बन पाई। अच्छा, यहाँ पर इंडिया ने एक और ऑब्जेक्शन लगाया है कि कोई भी कंट्री कभी भी टैरिफ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ताकि एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में या नुकसान होने लगे, किसी भी चीज़ की डंपिंग हो तो नुकसान होने लगे, तो टैरिफ इंक्रीज करने का हक होना चाहिए किसी भी कंट्री के साथ। बट यहाँ पर RCEP ने यहाँ बिना सहमति जताए यहाँ पे इसको डिसएग्री करते हुए इंडिया से कहा है कि हम ये एग्री नहीं करेंगे। यहाँ पर इतने सारे मतभेद होने के कारण इंडिया ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, क्योंकि इंडिया का एक और तर्क है कि इंडिया ने जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है, उसके बाद इंडियन मार्केट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग, बट एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से इतना आगे मार्केट में नहीं होता है। अब हमें सोचना ये होगा कि हम इंपोर्ट इतना क्यों कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं हम उस तरह का क्यों नहीं बना रहे हैं, उसमें इतना इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं ला रहे हैं, ताकि वो एक्सपोर्ट किए जाएं और वो प्रॉफिट बना पाए, ताकि हम इस तरह के फ्री ट्रेड साइन करने से पहले इतना सोचना ना पड़े और हम वहाँ मार्केट में प्रॉफिट बना सकें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि RCEP से जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे इंडिया अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं हुआ है। RCEP ने एक स्पेशल क्लॉज ऐड किया है, जहां पर इंडिया को एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई है। इंडिया कभी भी इसे ज्वाइन कर सकता है एक ऑब्जर्वर के तौर पर। उनका हर मीटिंग में, मतलब उनकी हर मीटिंग में जा सकते हैं,
ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इफ इंडिया को लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो वो RCEP में ज्वाइन कर भी सकता है। ये भी अच्छी बात है, बट इंडिया ने अपना स्टैंड लिया और इंडिया ने इसे ज्वाइन ना करने की बात कही है जब तक इसमें रूल्स में चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिया समझ रहा है कि हमारे देश के लोग बाहर कंट्री का सामान ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, तब तो हम हमेशा नुकसान ही उठाएंगे। अतः यहाँ पर इंडिया के पास ऑप्शन है कभी भी ज्वाइन करने का। अब देखना आगे ये होगा कि इंडिया इसे ज्वाइन करता है या नहीं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।